क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़का जिसके पिता कभी दूसरों के घरों में कारपेंटर का काम करते थे, जिसके पास अपना घर तक नहीं था, आज वो लड़का भारत का सबसे बड़ा ब्लॉगर है। एक ऐसा लड़का जो कभी 10-20 रुपए बचाने के लिए सोचता था, आज उसके गैरेज में पोर्शे और फॉर्च्यूनर जैसी करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरव जोशी की। लेकिन दोस्तों, उनकी चमकती हुई गाड़ियाँ और करोड़ों सब्सक्राइबर को तो सब देखते हैं, पर उस चमक के पीछे का जो अंधेरा और संघर्ष है, वह बहुत कम लोग जानते हैं। आज की कहानी उसी संघर्ष की है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर इंसान जिद कर ले तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। सौरव की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक छोटे से गांव कौसानी से, और बाद में उनका परिवार हरियाणा के हांसी शिफ्ट हो गया। उनकी शुरुआती ज़िंदगी वैसी नहीं थी जैसी आप आज उनके व्लॉग्स में देखते हैं। सौरव के पिता हरीश जोशी एक कारपेंटर थे और दिहाड़ी मजदूरी करते थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि परिवार को कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। सौरव ने अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार स्कूल बदले। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए करीब 5 स्कूल बदले, क्योंकि पिता काम की तलाश में अलग अलग जगह रहते थे। 12वीं के बाद सौरव आम मिडिल क्लास लड़के की तरह अपने करियर को लेकर कंफ्यूज थे। उन्होंने आर्किटेक्चर में जाने का सोचा और कोचिंग लेने के लिए दिल्ली गए। वहाँ उन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया, मेहनत की, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। ज़रा सोचिए, एक लड़का जो पढ़ाई में एवरेज था, जिसका 1 साल बर्बाद हो चुका था और जिसके पिता पाई जोड़कर उसे पढ़ा रहे थे, उस वक्त सौरव पर क्या बीती होगी। वो घर वापस आ गए। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। सौरव जब खाली बैठे थे तो उन्होंने अपने बचपन के शौक़ को याद किया, स्केचिंग और ड्राइंग। सौरव ने 2017 में फेसबुक पर अपनी आर्टवर्क शेयर करना शुरू किया। फिर उन्होंने यूट्यूब पर सौरव जोशी आर्ट्स नाम से चैनल बनाया। उनके पास कोई महंगा कैमरा नहीं था, बस एक साधारण सा फ़ोन और पेंसिल। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे स्टार्स के स्केच बनाए। धीरे धीरे चैनल चलने लगा, लोग उनकी आर्ट्स को पसंद करने लगे, लेकिन अभी भी वो सफलता कोसों दूर थी। फिर साल आया 2020, कोविड का लॉकडाउन। पूरी दुनिया घरों में कैद थी, सौरव भी घर पर थे। तब उनके दिमाग में एक ख्याल आया जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी पलट गई। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोगों को दिखाऊं। उन्होंने 2019 में ही अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दिया। 2020 में उन्होंने खुद को एक चैलेंज दिया, 365 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज। यानी चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे मन हो या ना हो, वो साल के 365 दिन हर रोज़ एक वीडियो डालेंगे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में व्यूज़ नहीं आते हैं। लोग कहते थे, तू तो बस घर में बैठा रहता है, क्या दिखाएगा। लेकिन सौरव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सादगी को ही अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने कोई फेक लाइफस्टाइल नहीं दिखाया, बल्कि अपना कच्चा घर, अपने पिता की मेहनत, अपनी माँ का प्यार और भाई पीयूष की मस्ती दिखाई। यही सादगी लोगों के दिलों को छू गई। सौरव की कंसिस्टेंसी रंग लाई। जहाँ बड़े बड़े क्रिएटर्स वीडियो डालने में आलस करते थे, सौरव हर रोज़ सुबह 8 बजे अपना वीडियो लेकर हाजिर होते थे। उनका भाई पीयूष जोशी ऑडियंस का चाहता बन गया। देखते ही देखते हज़ारों व्यूज़ लाखों में, लाखों व्यूज़ करोड़ों में बदल गए। जो लड़का कभी साइकिल के लिए सोचता था, उसने अपने पिता को कार गिफ्ट की। आज सौरव जोशी के पास 25 से 30 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके पास पोर्शे 718 बॉक्स्टर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर है, थार है और एक आलीशान घर है। लेकिन सबसे बड़ी दौलत तो उन्होंने कमाई है, वो है लोगों का प्यार और भरोसा। उन्होंने साबित कर दिया कि कंटेंट किंग नहीं होता, कंसिस्टेंसी किंग होता है। तो दोस्तों, सौरव जोशी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके पास
आज क्या संसाधन है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप रुकते नहीं हैं। सौरव आर्किटेक्चर में फेल हुए लेकिन ज़िंदगी में टॉप कर गए। उन्होंने 365 दिन तक बिना रुके काम किया, तब जाकर वो आज इस मुकाम पर हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सौरव की तरह एक नियम बना लो, रुकना मना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर मेरा जो स्टोरी टेलिंग है आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।